आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, न आगे देख पाता है न पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, न अपनी राह देख पाता है न अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता हूं। क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। ये छोटा सा दिया, अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता, तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर की इस ऊर्जा को जगाकर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। राधे राधे। सूर्य संसार में सबसे अधिक तेजोमयी है। ये सूर्य सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक शक्तिशाली। किंतु क्या कभी आपने सूर्योदय देखा है? यही शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले, तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है, चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं भाषा के विषय। ये भाषा कितनी अद्भुत शक्ति है। तो कभी कभी हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा अधिक श्रेष्ठ। कभी कभी इस समस्या में फंस जाते हैं, जब सामने वाले की भाषा भिन्न, हमारी भिन्न, तो हम उनकी बात समझ पाते हैं ना वो हमारी। चलो उचित है, किंतु कोई मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे। सूर्यमुखी, सूर्य के किरणों की कौन सी भाषा को समझ पाती जो सूर्य के उगते ही वो भी खिल उठती? चकोर, चकोर के पास ऐसी कौन सी इंद्री जो वो चंद्रमा की शीतलता को समझ पाता? गैयाओं ने ऐसा कौन सा संगीत सीखा है जो मेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं चल के आती? ये सब, ये समस्त संसार, ये ब्रह्मा केवल एक ही भाषा समझता, प्रेम की भाषा। ना कोई शब्द, ना कोई वाक्य, बस भाव। ये प्रेम की भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। राधे। सफलता, असफलता, ये दोनों हर एक के जीवन का अभिन्न अंग। किंतु सफलता और असफलता से भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है उससे मिली सीख, जिसे अक्सर कई लोग समझ नहीं पाते। अब देखिए ना, जब आप जीवन में सफल होते हैं, आपके अपनों को, आपके मित्रों को ज्ञात होता है कि आप कौन हैं, आपका सामर्थ्य क्या है। किंतु जब आप असफल होते हैं,
तब आपको ज्ञात होता है कि आपके मित्र कौन है, आपके अपने कौन। कैसी अद्भुत बात है। समय हमें दिखता नहीं, किंतु यही समय हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। इसलिए इस समय को और इस सफलता को समान रूप से देखें, समान दृष्टि से देखें और इन दोनों का सम्मान करें। जीवन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। राधे राधे। कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का। और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि, लाभ, न गुना, भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो। बस देरी है तो उसे ढूंढने की। राधे राधे।